Good morning, students. In previous chapter, means in lesson 5, we studied about first aid. हमने फर्स्ट एड के बारे में पढ़ा था कि फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, फर्स्ट एड कब किया जाना चाहिए ना। फर्स्ट एड करने के बाद हम हॉस्पिटल जाते हैं, ठीक। तो हॉस्पिटल जाते हैं तो हमें बहुत सारी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। वहाँ डॉक्टर्स होते हैं, ऑपरेशन थिएटर होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हेल्थ सर्विसेज के बारे में डिटेल में जानते हैं चैप्टर में। सो लेट्स स्टार्ट। Health services. When you are ill, your parents take you to a doctor. Maybe the doctor sits in a clinic or at a health center or a hospital. All these places offer health services. This means that they have qualified people who help us get better when we are ill. We also go to such places to be vaccinated against different diseases. जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, हमें डॉक्टर के पास ले जाते हैं, ठीक। अब डॉक्टर कहाँ पे हो सकते हैं? क्लिनिक पे हो सकते हैं, किसी हेल्थ सेंटर पे हो सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में होते हैं। ये सारे जगहों पे हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। ये जो हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं लोगों को ठीक करने के लिए, ठीक। हर कोई नहीं करता ना, तो हेल्थ उन्हें डॉक्टर बोला जाता है। यहाँ पे भी हमें वैक्सीनेटेड किया जाता है अगर हमें कोई डिजीज़ हो जाए तो, ठीक। ऑल प्लेसेस दैट ऑफर हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अलाइक. सम आर बिग एंड हैव मेनी डॉक्टर्स, सम आर स्मॉल एंड हैव ओनली सम वन डॉक्टर, some are run by the government, others can run by the people who own them. When people go to a hospital or health center run by the government, they have to pay a very small fee or nothing at all. In private hospitals and clinics, patients have to pay for treatment. Treatment means the help doctors and nurses give to cure a patient. देखो, सब हेल्थ सर्विसेज एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बड़े होते हैं बिग एंड सम हैव मैनी डॉक्टर्स। कुछ बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं हेल्थ सर्विसेज जहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स होते हैं, और कुछ छोटे होते हैं जहाँ पे सिर्फ एक डॉक्टर होता है। कुछ रन किए जाते हैं, मतलब कुछ को गवर्नमेंट चलाता है और कुछ खुद का होता है ना। जब कोई पीपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है ना, तो उन्हें बहुत कम फ़ी पे करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनके ज़्यादा चार्जेस होते हैं क्योंकि उन्हें क्लिनिक का, नर्स का, ये सब का फ़ी लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्पिटल्स. A hospital has many doctors. People go to different doctors for different problems. One doctor may treat people with skin problems, another doctor may treat people with heart problems, another doctor may help people with bone injuries and so on. हॉस्पिटल में कई सारे डॉक्टर्स होते हैं ना। अब देखो, जैसे मान लो कि किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो वो स्किन वाले डॉक्टर के पास जाएगा, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाएगा, किसी को बोन में, हड्डियों में चोट लग गया है तो वो हड्डियों वाले डॉक्टर के पास जाएगा। इसी तरह से कई सारे अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे किसी को कान में प्रॉब्लम है ना, तो ईयर स्पेशलिस्ट होगा कोई। हॉस्पिटल ऑल्सो हैज़ ए रूम वेयर पेशेंट स्टे. These patients are looked after by doctors and nurses throughout the day. They are too ill to stay at home. हॉस्पिटल्स में रूम भी होते हैं जहाँ पे पेशेंट को रखा जाता है, ठीक। ये पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं जिनको घर में रहने में प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए वहाँ पे डॉक्टर और नर्स की देखरेख में उन्हें हॉस्पिटल में रखा जाता है. Sometimes a doctor needs to cut open a part of a patient body. दिस इज़ कॉल्ड सर्जरी और ऑपरेशन. आपने ऑपरेशन का नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर कट लगा के हमारा इलाज किया जाता है ना, तो इसको बोला जाता है ऑपरेशन, मतलब बॉडी को कट करके इलाज करना, ठीक है। सर्जरी या ऑपरेशन बोला जाता है. द डॉक्टर हु डज दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड ए सर्जन. ऐसा डॉक्टर जो हमारा चीर फाड़ करते हैं, है ना, उन्हें सर्जन बोला जाता है. द प्लेस इन अ हॉस्पिटल वेयर ऑपरेशंस आर फॉर्म्ड डन इज कॉल्ड एन ऑपरेशन थिएटर. जहाँ पे ये सब काम किया जाता है, जिस रूम में कट करने का, है ना, ऑपरेशन करने का, उसे बोला जाता है ऑपरेशन थिएटर. अ हॉस्पिटल में हैव मेनी ऑपरेशन थिएटर. एक हॉस्पिटल में कई सारे ऑपरेशन थिएटर हो सकते हैं. देखो आप डायग्राम में अंदर से ही ऐसा दिखता है ऑपरेशन थिएटर.
अब आते हैं, समटाइम्स डॉक्टर नीड्स टू टेस्ट द ब्लड, यूरिन, स्टूल और स्टब्टम, saliva of a patient to know what is wrong with him or her. The place in a hospital where these tests are done is called a laboratory. The people who do the tests are called technicians. अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं बच्चों, एक लेबोरेटरी है ना, टेक्नीशियंस है, स्पुटम है, ब्लड यूरिन, मतलब कभी कभी हमारा ब्लड खून का है ना, यूरिन का, सलाइवा मतलब स्पुटम मतलब जैसे मुंह से जो निकलता है लार है ना, उसका टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। ठीक, तो ये जहाँ पे टेस्ट होता है उसे बोला जाता है लेबोरेटरी है ना। लेबोरेटरी में ये सब चीज़ें होती हैं, और जो लेबोरेटरी में ये सब चीज़ों का टेस्ट करते हैं उन्हें बोला जाता है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन, ठीक है। हॉस्पिटल्स हैव एम्बुलेंस। अब हॉस्पिटल्स के पास एम्बुलेंस होते हैं टू ट्रांसपोर्ट पेशेंट हु आर वेरी इल। एम्बुलेंसेस ऑल्सो पिक अप पीपल हु गेट इंजर्ड इन एक्सीडेंट्स, सच पीपल नीड हेल्प क्विकली। एम्बुलेंसेस रश देम टू अ पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल कॉल्ड इमरजेंसी। दिस पेशेंट गेट इमीडिएट मेडिकल केयर। अब हॉस्पिटल्स के पास एम्बुलेंस होते हैं जो क्या करते हैं, ज़्यादा इल पीपल को जल्दी से हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, इमरजेंसी वार्ड तक पहुंचाते हैं। कभी कभी पेशेंट जल्दी से हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकता, तो ऐसे कंडीशन में एम्बुलेंस उनको लेने जाता है और हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड तक उनको पहुंचाता है, जिनका उनका तुरंत इलाज होता है जहाँ पे। अब देखो बच्चों, ब्लड बैंक। समटाइम्स अ पर्सन इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट लॉसेज ए लॉट ऑफ ब्लड। कभी कभी जब एक्सीडेंट होता है, देखना बहुत सारा खून बह जाता है इंसान का, रोड पे खून ही खून हो जाता है ना। तो अ पर्सन अंडर गोइंग सर्जरी कैन ऑल्सो लूज ए लॉट ऑफ ब्लड। Such people need blood to be injected into their blood vessels. Big hospitals have blood banks where blood is stored. People can get blood from these blood banks. अब क्या होता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनके पास ब्लड बैंक होता है, क्योंकि जब चोट लग जाता है किसी को, खून बहुत सारा बह जाता है, तो खून वापस से ज़रूरत पड़ता है उनको, तो उनके ब्लड वेसल्स मतलब जैसे आर्टरीज, नसों में आर्टरीज और वेंस है ना, दो ब्लड वेसल्स होते हैं, तो इनमें क्या किया जाता है, ब्लड को इंजेक्ट किया जाता है ना। अब ये ब्लड बैंक को ब्लड कहाँ से मिलता है, हाउ डू ब्लड बैंक गेट ब्लड, दे गेट इट फ्रॉम पीपल हु डोनेट ब्लड। जो पीपल डोनेट करते हैं, डोनेट मतलब दान करना होता है, रक्तदान है ना, वो दान करते हैं तो ब्लड बैंक वाले के पास ब्लड होता है। ओनली ए हेल्दी एडल्ट कैन डोनेट ब्लड। जो अच्छा स्वस्थ इंसान है वही ब्लड डोनेट कर सकता है। चिल्ड्रेन एंड ओल्ड पीपल आर नॉट अलाउड टू डोनेट ब्लड बिकॉज इट मे हार्म देयर हेल्थ। छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उनके हेल्थ को नुकसान कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है। और anyone has an illness should not donate blood because then the person who gets the blood will also get illness। और जिसको कोई बीमारी है ना, जो स्वस्थ नहीं है, जो बीमार है, वो भी ब्लड डोनेट ना करें, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं और आप ब्लड डोनेट कर देंगे तो जिसको आप डोनेट करेंगे वो भी बीमार हो जाएगा। ठीक है। डोनेटिंग ब्लड डज नॉट हार्म अ हेल्दी एडल्ट। ब्लड डोनेट करने से हेल्दी एडल्ट को कोई नुकसान नहीं होता है, खाली थोड़ा सा ब्लड उनके बॉडी से निकाला जाता है। द बॉडी मेक्स अप फॉर दिस लॉसेस बाई मेकिंग फ्रेश ब्लड। डोनेटिंग ब्लड इज़ ए वेरी गुड थिंग। एवरी टाइम वी डोनेट ब्लड वी आर हेल्पिंग टू सेव द लाइफ ऑफ समवन हु नीड इट, है ना। ब्लड डोनेट करने से आपको थोड़ा सा ब्लड निकलेगा और वो बॉडी आपका कुछ समय में फिर से नया ताज़ा ब्लड बना लेगा। ठीक है, तो इससे किसी का जान बच सकता है, जिसको आपका ब्लड का ज़रूरत है, किसी ज़रूरतमंद के आपका ब्लड काम आ जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसमें आप अच्छे से रीड कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, कहीं डाउट होता है तो पूछिए।